हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आशा मेडिकल क्लासेस। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ओके, तो ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है? एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन द वेंट्रिकल्स। लाइक ये हार्ट है ना? तो ये जो चैम्बर्स को डिवाइड करती हैं उसको क्या कहेंगे? सेप्टम। अब सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है वेंट्रिकुलर? जो दोनों वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है उनमें कोई ओपनिंग हो जाए या एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाए, जिसको हम क्या कहेंगे? वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। इट कैन बी सिंगल पिन होल ओपनिंग टू absence ऑफ मेम्ब्रेन, रिजल्ट इन लेफ्ट टू राइट शंट, अल्टीमेटली राइट टू लेफ्ट शंट। इसमें क्या होता है, हमने पहले ही वीडियो में देखा है कि ये एसाइनोटिक कंडीशन होती है। इसमें क्या होता है, पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाता है। अब इसमें क्या होगा, लाइक यहाँ पे क्या हुआ, एक एबनॉर्मल ओपनिंग हुई। एबनॉर्मल ओपनिंग होने के बाद जो राइट वेंट्रिकल्स हैं उनमें जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये लेफ्ट वाला ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा? राइट वेंट्रिकल्स में। ओके, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। ओके, लंग्स में जाएगा। बच्चों का लंग्स अभी प्रॉपर डेवलप तो हो गया है, लेकिन ब्लड वेसल्स की वजह से ब्लड वेसल्स स्ट्रिक, ये कहाँ जाएगा? लंग्स में जाएगा। लंग्स है लेकिन प्रॉपर फंक्शन नहीं करता है, तो जिसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा कि पल्मोनरी ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ओके, बट इसमें एक कंडीशन ये भी होगी, अल्टीमेटली क्या होगा कि जो राइट वेंट्रिकल्स है वो राइट वेंट्रिकल्स में जो ब्लड है वो कहाँ शिफ्ट होने लगेगा? लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जब शिफ्ट होगा तो उसकी वजह से क्या होगा, एओर्टा के थ्रू वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? होल बॉडी में, और साइनोसिस की कंडीशन एराइज हो सकती है। इसका टाइप देखेंगे, ये दो टाइप का होता है, पेरी मेम्ब्रेनस और मस्कुलर स्विस चीज़। ओके, ये स्विस चीज़ क्या करता है, ये जो सेप्टम है ना, इसकी जो मसल्स हैं इसको प्रॉपर डेवलप करने में हेल्प करता है। एक टाइप का प्रोटीन होता है, ओके, जो क्या करता है, ये मसल्स को, सेप्टम के मसल्स को प्रॉपर डेवलप करने में हेल्प करता है। लेकिन इस कंडीशन में क्या होगा कि जो वेंट्रिकुलर्स के बीच में जो सेप्टम है वहाँ पे ये प्रॉपर डेवलप नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाएगी। पेरी मेम्ब्रेनस क्या होता है? पेरी मेम्ब्रेनस में ये होगा कि जो ये बाइकस्पिड वाल्व के पास ये जो सेप्टम है ना, यहाँ पे मेम्ब्रेन होती है, इसमें जो ओपनिंग हो जाए उसको हम क्या कहेंगे? पेरी मेम्ब्रेनस वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। ओके, नेक्स्ट इंसिडेंस रेट की बात कर लें तो इंसिडेंस यानी जो न्यू केस देखे जाते हैं, ग्लोबल इंसिडेंस अबाउट 30 to 70% पर 1000 लाइव बर्थ। ओके, अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें तो जो न्यू केस है वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट का वो 30 to 70% है पर 1000 लाइव बर्थ। ओके, इन इंडिया की बात करें तो 2.5 to 4% वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट बच्चों में होता है। मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ बर्थ डिफेक्ट। तो कॉजेज हम देख लेते हैं। कॉजेज जो होता है ना वो अननोन होता है, लेकिन कुछ ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं या कॉज कर सकते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट को। तो जेनेटिक फैक्टर, लाइक कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, उसके फैमिली मेम्बर में या उसके पेरेंट्स के फैमिली मेम्बर में या उसके पेरेंट्स को अगर ये कंडीशन हुआ है तो मे बी चांसेस हो सकता है बच्चे में ट्रांसफ़र होने के। इन्वायरमेंटल फैक्टर लाइक कोई प्रेग्नेंट वुमेन है, वो बहुत ज़्यादा रेडिएशन के एक्सपोजर में आ रही है, या उसका जो वर्क प्लेस है उसका इन्वायरमेंट अगर सही नहीं है या रेडिएशन ज़्यादा है तो उसकी वजह से भी कॉज हो सकता है। सोशल इकोनॉमिक स्टेटस यानी कि अगर कोई भी मदर है वो प्रेग्नेंट है, उसका इकोनॉमिक स्टेटस लो है, जिसकी वजह से क्या होगा, वो प्रॉपर डाइट नहीं ले पाएगी, उसको स्ट्रेस होगा, जिसकी वजह से भी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हो सकते हैं। और अदर कंजेनाइटल डिफेक्ट भी हो सकते हैं। इन्फेक्शन, यदि अगर मदर प्रेग्नेंट है उसको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई इन्फेक्शन हुआ, लाइक STD, HIV, इन सब की वजह से भी ये कॉज हो सकता है VHD। मैटरनल न्यूट्रिशन स्टेटस, यानी अगर मदर जो है वो पुअर डाइट इंटेक कर रही है या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं ले पा रही है तो उसकी वजह से क्या होगा, मदर में एनीमिया एराइज होगा। एनीमिया होगा तो जो ब्लड फ्लो है वो बच्चे में अच्छे से नहीं हो पाएगा और डिफेक्ट देखने को मिलेंगे।
इसमें अदर फैक्टर्स हैं लाइक टॉक्सिक सब्सटेंस का अगर मदर यूज़ कर रही है तो उसकी वजह से भी हो सकता है, यदि बहुत ज़्यादा ड्रग्स का यूज़ कर रही है उसके वजह से भी VHD कॉज हो सकता है। इसके सिम्टम्स की बात करें तो ये एसिम्टोमेटिक होता है, यानी कि स्टार्टिंग में तो इसका सिम्टम्स बच्चों में दिखेगा नहीं, लेकिन जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ेगी तो उसमें रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, रिपीटेड डिस्निया भी होगा डिक्रीज ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से, साइनोसिस हो सकता है क्योंकि अभी हमने देखा कि क्या हो रहा है, अल्टीमेटली ब्लड कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में, जिसकी वजह से साइनोसिस भी देखने को मिल सकता है। पेल कलर स्किन यानी कि येलोइश कलर स्किन हो जाती है स्पेशली आई और नेल्स में। वेट लॉस होगा, इसको डायग्राम के बेस पे समझ लीजिए, सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ सप्लाई हो रहा है, लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से क्या होगा, ट्राइकस्पिड वाल होगा, ट्राइकस्पिड वाल के थ्रू ब्लड कहाँ पास होगा, राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स में पल्मोनरी वाल को क्रॉस करके ये कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में जाएगा, लंग्स में गैस एक्सचेंज होगा और एक्सचेंज होने के बाद फिर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम में आएगा, वहाँ पे बाइकस्पिड वाल होगा, बाइकस्पिड वाल के थ्रू ये कहाँ जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में क्या होगा, यहाँ पे ब्लड का प्रेशर इंक्रीज होगा, लेकिन जो वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होगा उसमें क्या होगा कि जो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टम है उसमें एबनॉर्मल ओपनिंग हो जाएगी, तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स का ब्लड है ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स के थ्रू ये कहाँ जाएगा, फिर से ये कहाँ जाएगा, लंग्स में, वहाँ पे फिर से प्योर होगा, प्योर होके फिर कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, लेफ्ट आर्ट्रियम में, लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। यहाँ पे एओटिक वाल होता है, एओटिक वाल से ये कहाँ जाएगा, एओटा के थ्रू होल बॉडी में सप्लाई हो जाएगा। ओके, देन इसकी पैथोफिजियोलॉजी हम देखेंगे। पैथोफिजियोलॉजी यानी जो डिजीज़ है वो कैसे कॉज हो रही है। ओके, तो ड्यू टू एनी एटियोलॉजिकल फैक्टर एबनॉर्मल ओपनिंग बिटवीन वेंट्रिकल्स। ओके, वेंट्रिकल्स के बीच में एबनॉर्मल ओपनिंग हो रही है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ब्लड शिफ्ट कहाँ हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स का जो ब्लड है वो कहाँ शिफ्ट हो रहा है, राइट वेंट्रिकल्स में, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो और अल्टीमेटली राइट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल में स्टंट हो रहा है, जिसकी वजह से साइनोसिस की कंडीशन एराइज हो रही है। देखते हैं यहाँ यहाँ पे राइट वेंट्रिकल्स है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल्स है, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, तो इसमें क्या होगा कि अल्टीमेटली यानी कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ चला जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में जाएगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ पे मिल जाएगा, यहाँ पे मिलने के बाद यहाँ पे तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड रहना चाहिए लेकिन यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड मिल गया, अब ये कहाँ, एओर्टा के थ्रू होल बॉडी में सप्लाई होगा, इसकी वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और साइनोसिस की कंडीशन एराइज होगी। ओके, इस कंडीशन को हम क्या कहेंगे, मेंजियस सिंड्रोम। ओके, क्या करेंगे, हिस्ट्री कलेक्शन यानी फैमिली हिस्ट्री लेंगे, पास्ट प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे मदर की। फिजिकल एग्जामिनेशन में अस्कल्टेशन करेंगे। चेस्ट एक्सरे में हम क्या चेक करेंगे कि हार्ट जो है वो कितना इनलार्जमेंट हुआ है हार्ट का। इसमें क्या चेक करेंगे, जैसे लेफ्ट वेंट्रिकल्स का ब्लड कहाँ आ रहा है, राइट वेंट्रिकल्स में, जब इसमें ओवर ब्लड होने की वजह से ये क्या होगा, जो राइट वेंट्रिकल्स की जो ये वाल है ना ये इनलार्ज हो जाएगी। ओके, इनलार्ज हो जाएगी, जिसको हम चेक करेंगे एक्सरे के थ्रू। देन इकोकार्डियोग्राम करेंगे, इसमें हम नंबर ऑफ डिफेक्ट और उसकी साइज चेक करेंगे। मैनेजमेंट हम दो तरीके से कर सकते हैं, स्मॉल VHD और लार्ज VHD। स्मॉल VHD क्या होगा, ये अपने आप क्लोज हो जाएगा, बट लार्ज VHD में क्या होगा, सर्जिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा। सर्जिकल रिपेयर हम कैसे कर सकते हैं, ये भी दो टाइप से हो सकता है, ओपन मेथड एंड क्लोज हार्ट मेथड। ओके, तो आपको ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल, and thank you for watching this video.